नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से देश में 78 लोगों की गई जान। पीएम मोदी ने राहत राशि की घोषणा की। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य कई राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 78 लोगों की जान चली गई। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए राहत राशि की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 41 और मध्य प्रदेश में 2 दिन के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से 14 की जान चली गई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से राजस्थान के 6 जिलों में 23 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 28 घायल हो गए। सबसे ज़्यादा 12 लोगों की मौत जयपुर में हुई है। ये सभी आमेर किले के वाच टावर पर खड़े होकर मौसम का आनंद ले रहे थे। आमेर किले के वाच टावर पर जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 9 स्थानीय और 3 पर्यटक थे। इधर प्रधानमंत्री राहत कोष से मरने वालों को 100 जनों को 2-2 लाख एवं घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाने की घोषणा की गई है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके स्वजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मौसम विभाग की बात करें तो राज्य में मंगलवार को भी मानसून कमजोर रह सकता है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी समेत राज्य में कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जताई है। अधिकतर जिलों का तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। पलामू और जमशेदपुर का तापमान सबसे अधिक 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इससे वातावरण अनुकूल रहेगा। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर है। झारखंड के लिए राहत भरी खबर है। सोमवार को राज्य के 13 जिलों में कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। वहीं संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से सोमवार को एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या 64 है। राज्य भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 390 पर पहुंच गई है। जिन 11 जिलों में मरीजों की पुष्टि हुई है उनमें बोकारो में 5, देवघर में 2, धनबाद में 4, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 10, गुमला में 4, जामताड़ा में 1, खूंटी में 1, कोडरमा में 3, पलामू में 1, रांची में 8, साहेबगंज में 4 मरीज मिले हैं। अगली खबर की बात करूं तो ब्लैक फंगस से 3 की मौत। राज्य में अब तक 29 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस पांव पसार रहा है। रांची में सोमवार को 3 लोगों की मौत ब्लैक फंगस के कारण हुई है। मरने वाले मरीजों का इलाज रिम्स, रेलवे हॉस्पिटल हटिया और मेडिका अस्पताल में चल रहा था। राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 29 पर पहुंच गया है। वहीं ब्लैक फंगस के 156 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 98 लोगों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, जबकि 58 संदिग्ध हैं। वहीं 78 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिन जिलों में ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है उनमें बोकारो से 3, चतरा से 2, देवघर से 1, धनबाद से 5, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 21, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 2, गुमला से 2, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 1, रांची से 37 मरीज की पुष्टि हुई है। अगली बड़ी खबर, पहली से 8वीं के बच्चों की परीक्षा अगस्त में घर घर प्रश्न पहुंचाएंगे शिक्षक। ओपन बुक से ली जाएगी परीक्षा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के 32 लाख विद्यार्थियों का अगले माह यानी अगस्त में मूल्यांकन होगा। इसका आधार मई से जुलाई तक के उपलब्ध कराया गया डिजिटल कंटेंट होगा। छात्रों को शिक्षक घर तक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएंगे, जिसे ओपन बुक से सॉल्व कर जमा करना होगा। इसके अलावा हर 2 माह पर टेस्ट होंगे। स्कूली और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से कक्षावार प्रश्न पत्र तैयार कर सभी जिलों को भेजा जाएगा। यहां से उसका प्रिंट आउट निकाल छात्रों को देना होगा। छात्रों को प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 दिनों का समय मिलेगा। सभी प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। जवाब देने के बाद कॉपियों को स्कूलों के ड्रॉप बॉक्स या शिक्षकों को उपलब्ध कराना होगा। शिक्षक इन कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे और नंबर देंगे। इन नंबरों को रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा। साथ ही जवाब देने के आधार पर छात्र छात्राओं को और बेहतर करने के लिए सुझाव देते हुए कॉपी वापस की जाएगी। स्कूलों में होने वाले अलग अलग टेस्ट में मिलने वाले अंक पर वार्षिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा।
अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और रोजगार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। खबर गिरिडीह से है, जहां छठी जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और रोजगार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने डुमरी एसडीओ कार्यालय के समक्ष 12 जुलाई को प्रदर्शन किया। इससे पहले अभ्यर्थियों ने बैठक की, राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई। राज्य के 24 जिलों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने पर सहमति बनी। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने हेमंत सरकार, छठी जेपीएससी रद्द करो, दोषियों को बर्खास्त करो, खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करो, रोजगार दो आदि नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि यह उलगुलान झारखंड में मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि छठी जेपीएससी परीक्षा में गलत ढंग से चयनित 326 अधिकारियों को हाईकोर्ट ने 7 जून को अवैध घोषित कर दिया है। जेपीएससी के दोषी अफसरों पर कार्रवाई की आदेश दिया है। हालांकि हेमंत सरकार ने अभी तक उन अवैध अधिकारियों को पदमुक्त नहीं किया है, ना ही दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई है। इससे झारखंड के युवाओं में सरकार के प्रति निराशा और आक्रोश बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थी छठी जेपीएससी परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। अगली खबर, सरकारी स्कूलों से 8वीं पास होकर 9वीं कक्षा में गए छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी साइकिल। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं के छात्र छात्राओं को जल्द ही निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ मिलने लगेगा। वहीं पिछले साल कोरोना के कारण साइकिल नहीं बांटा गया था। ऐसे में 8वीं कक्षा से पास होकर 2021 में 9वीं कक्षा में जाने वाले छात्र छात्राओं को भी राज्य सरकार साइकिल उपलब्ध कराएगी। यह योजना अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित होता है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने कुल 122 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। विभागीय सूत्रों की माने तो साइकिल वितरण योजना की तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही साइकिल खरीदने के लिए सरकार टेंडर निकालेगी। अगली खबर, अब 1 माह के अंदर होगी हादसे में मौत की जांच। खबर के अनुसार सड़क हादसों में मौत के बाद परिजनों को बीमा की राशि शीघ्र नहीं मिल पाती है। अब राज्य में हादसों में जान गंवाने वालों को ससमय बीमा मिल सके, इसके लिए सड़क हादसों के मामलों में 1 माह के भीतर 14 बिंदुओं पर जांच कर इसकी रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को भेजनी होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एक पुलिस आदेश जारी किया है। पुलिस आदेश को सभी जिलों के एसपी को भेजा जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 150 के तहत फॉर्म 54 के तहत 14 बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट MSCT को भेजी जाती है। MSCT को रिपोर्ट भेज जाने के बाद ही मृतक के आश्रितों को बीमा की रकम मिल पाती है। राज्य में पुलिस के अनुसंधान में देरी के कारण लोगों को बीमा की राशि अब तक नहीं मिल पा रही है। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस की साइकिल यात्रा 17 को। पेट्रोल, डीजल व घरेलू रसोई गैस के मूल्य में केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन की रणनीति तैयार की है। 17 जुलाई को प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 19 जुलाई को सभी पेट्रोल पंप में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 28 जुलाई को राज्य स्तरीय जुलूस और प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी शामिल हुए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पेट्रोलियम उत्पादों में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ प्रखंड, जिला व प्रदेश स्तर पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसजन शामिल होंगे। अगली खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के कक्षा 6 में नामांकन के लिए निकला विज्ञप्ति। खबर के अनुसार नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन पाने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इच्छुक विद्यार्थी एडमिशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए झारखंड का निवासी होना चाहिए और विद्यार्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। विद्यालय के वेबसाइट netarahatvidyalay.com पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इन्हें अपना प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। अगली खबर, 12 सितंबर को होगी नीट की परीक्षा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की घोषणा। खबर के अनुसार नीट 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को होगी। देश भर में यह परीक्षा कोविड गाइडलाइन के तहत होगी। आवेदन की प्रक्रिया आज शाम 5 बजे NTA की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। इस बात की घोषणा देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले नीट
यूजी एग्जाम 2021 का आयोजन देश के 155 शहरों में होने वाला था। अब देश भर के 198 शहरों में नीट की परीक्षा होगी। अगली खबर, आजसू पार्टी के प्रखंड सम्मेलन की तैयारी पूरी, 260 प्रखंडों के प्रभारी प्रतिनियुक्त। खबर के अनुसार संगठन को मजबूत करने और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आजसू पार्टी सूबे के सभी प्रखंडों में 374 प्रभारियों मनोनीत किए जाने का काम पूरा कर लिया है। आजसू पार्टी 15 जुलाई को झारखंड के सभी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय सम्मेलन करेगी। सम्मेलन में सभी नवनियुक्त प्रखंड प्रभारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही राज्य की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य को लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में आजसू पार्टी की कमेटी के गठन और विस्तार, सभी अनुषंगी इकाई के गठन व पुनर्गठन, सदस्यता अभियान के पुनः आरंभ और कोविड के कारण मरने वाले लोगों के सर्वेक्षण को लेकर निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही आजसू पार्टी ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन करने की भी तैयारी की है, जिसमें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे। अगली खबर, जामताड़ा में बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस ने छुड़ाया। खबर के अनुसार जामताड़ा के करमाटाड़ थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के जेई को बंधक बनाकर रखने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि करमाटाड़ के भिटरा गांव में बिजली विभाग के जेई चंदन कुमार और एहसान सोमार को दोपहर में बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंचे थे। गांव के वसीम अंसारी के मकान और दुकान पर जेई द्वारा छापामारी की गई, वहां पर कनेक्शन नहीं मिला। इसी क्रम में ग्रामीणों के परिजनों ने जेई का विरोध करते हुए करीब 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि वसीम अंसारी की दुकान पर बिजली विभाग द्वारा 5वीं बार छापेमारी की गई। जहां विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है वहां बिजली कनेक्शन है ही नहीं। बिजली की समस्या को लेकर जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है, इससे कार्य संचालित किया जाता है, जबकि विभाग के लोगों द्वारा बिना पुलिस प्रशासन की छापेमारी किया गया। महिलाएं घर पर थी, पुलिसों को देखकर महिलाएं भागने लगी।